नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में 1 to 5 के लिए जो वैकेंसी है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, उसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन नहीं किया है, यानी 6 to 8 के लिए जो पहले से वैकेंसी चल रही थी, उसके लिए यदि आपने आवेदन नहीं किया है, तो 1 to 5 के लिए आप आवेदन कैसे कर पाएंगे। एकदम इनिशियल स्टेट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, लॉगिन वाला। यहाँ पर आप साइड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देख पाएंगे। इसके अलावा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन साइड में जो है वो देख पाएंगे। कहीं से भी आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, देखिए पेज अपने आप नीचे स्क्रॉल हुआ जा रहा है, यानी यहीं से ही आप आवेदन कर पाएंगे। ये अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुल करके आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन सभी को करना है, ऐसा मत सोचिएगा कि क्या 6 से 8 के लिए हम यहाँ पर आवेदन नहीं भी कर रहे हैं, 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं, फिर भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर अपना लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर अपना फादर नेम, इसके अलावा यहाँ पर विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपका मदर नेम, यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर ही सेलेक्ट कीजिएगा। बारह नंबर का मैंने डाल दिया है, ऐसे ही रैंडम। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है अपलोड आधार पीडीएफ, यहाँ पर आप पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा आधार कार्ड की। जैसे ही अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिख के आ जाएगा, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया में यस कर देंगे। अगर आप बिहार से भर रहे हैं तो यस, अगर नहीं तो नहीं। इसके अलावा बिहार से अगर भरेंगे, यस करेंगे, तो वहाँ पर आपको फॉर्म सर्टिफिकेट नंबर भी डालना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इस पर किसी पर भी कोई क्लिक नहीं होगा जब आप आउटसाइड ऑफ बिहार से फॉर्म भरेंगे। मैरिड अनमैरिड में आप क्लिक करेंगे, जेंडर मेल फीमेल में क्लिक करेंगे। इसके अलावा ग्रैंडसन या डॉटर के फ्रीडम फाइटर है, नहीं नहीं। पीडब्ल्यूडी से भर रहे हैं तो यस नो, तो नहीं रहेगा ये भी आपका। यहाँ पर कोई क्लिक पर क्लिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नो आप कर चुके हैं। एक्स सर्विस मैन अगर हैं तो यस, वरना नो ही रहेगा। पंचायती राज संस्थान से कार्यरत शिक्षक वगैरह पहले रहे हैं कभी, ये तो उसके कंडीशन में यस, वरना नो ही रहेगा। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन बीएड या डीएलएड है, अगर आप के थ्रू भर रहे हैं तो पहला वाला ही रहेगा। और केवल कंप्यूटर, केवल संगीत, संगीत ललित कला या विशेष अध्यापक के लिए बाकी अन्य ऑप्शन दिए गए हैं। आगे पात्रता परीक्षा, दक्षता और पात्रता परीक्षा में पहला ही रहेगा पात्रता परीक्षा स्लैश दक्षता पात्रता परीक्षा। तो अगर सीटेट वगैरह के थ्रू आप फॉर्म भर रहे हैं तो उन सब कंडीशन में पात्रता परीक्षा ही उसी को ही कहते हैं। और जो दक्षता परीक्षा होती है वो 2012 से पहले जो नियुक्त या कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए होती है। इनमें से किस पात्रता दक्षता या परीक्षा के लिए आप योग्यता रखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप 6 से 8 के लिए टिक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी प्रकार का भी संशोधन। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी 1 to 5 के लिए मैं आगे बताऊंगा, वहां पर 1 to 5 का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप 6 से 10 के साथ जा सकते हैं, जहाँ 6 से 8 प्रारंभिक विद्यालय स्टेट पेपर 1 करके लिखा हुआ है, तो सीटेट पेपर 2 लिखा हुआ है। और बाकी यहाँ पर माध्यमिक 9 से 10 और 11 से 12 के लिए भी है। तो इन केस अगर आप उसके आगे की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ जाएं, बाकी 1 to 5 के लिए पहला ही सही है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 8 के लिए ही आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर और इशू डेट नंबर, ये आपको सीटेट पेपर 2 का यहाँ पर दे पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की जगह आपको क्या भरना है, सीरियल नंबर भरना है, जो कि पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन क्लियर कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको उसका इशू डेट जो है वो सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आपका अपलोड पीडीएफ कर देना है। कोई भी हम डेट एक रैंडम ऐसे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, और सर्टिफिकेट नंबर में कोई नंबर इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पर आगे शिक्षा किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता रखते हैं, यहाँ शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पहला ही टिक रहेगा। कल्याण विभाग पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए दूसरा है। अगर आप 1 to 5 के लिए तो पहले के साथ। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्ट 1 के लिए उर्दू बांग्ला हिंदी है ऑप्शन में, तो हिंदी के साथ आप जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ में स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी थोड़ा बहुत, तो आप पहले मंथ भर के देखेंगे, ईयर भर के देखेंगे, वो सारे तरीके आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपना लीजिएगा।
और नहीं हो तो सर्च करने का भी ऑप्शन का। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस में 1 2 3 लाइन में आप भर सकते हैं एड्रेस। उसके बाद स्टेट, उसके बाद यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पिन, उसके बाद सेम वही एड्रेस अगर आपका है तो वही सेम एड्रेस यहाँ भर देंगे। क्वालिफिकेशन में यस रहेगा। यहाँ पर आप ईमेल आईडी क्लिक करेंगे, सेम वही ईमेल आईडी यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद गेट ओटीपी मोबाइल पर क्लिक करेंगे। एक मैसेज जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये जो कैप्चा है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका ये फॉर्म रजिस्टर जो है वो हो जाएगा। जब आपका रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा। ये वहां पर हम पहुंच गए हैं जहां पर अगर 6 to 8 के लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो उस और तरीके में भी आपको सेम इसी प्रकार से सारी डिटेल फिल करके आती है और नीचे आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए आगे का प्रोसीजर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये ऊपर वाला जो है ये वो है जो 6 to 8 के लिए अगर आपने पहले से आवेदन कर रखा है उसके लिए फॉर्म, अगर आप फॉर्म भरना आगे चाह रहे हैं वो ये ऑप्शन दिया गया है। इसके नीचे आप देखेंगे रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5, यहाँ पर 1 to 5 का अब आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से 1 to 5 के लिए रजिस्ट्रेशन आप फिर से करेंगे। बात को समझ गए होंगे आप कि डायरेक्ट आप 1 to 5 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले 6 से 8 के लिए या 9 से 10 या 11 से 12 के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आपको सीधे लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहले से आवेदन कर चुके होंगे तो लॉगिन कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5। अगर आपने कोई भी फॉर्म अभी तक भरा ही नहीं है तो आपको जो मैंने पूरा पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाया वो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 1 to 5 के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। अब इस रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5 पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा जहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होगी B.Ed BA MAd BLEd ऐसे ही करके जो पहले आपने फिल की होगी वो पहले से यहाँ सेलेक्ट होगी। इसी प्रकार पात्रता परीक्षा दक्षता पात्रता परीक्षा करके ये वाला ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा। इस पर आपको टिक करना पड़ेगा जिसमें सीटेड पेपर 1 यहाँ पर देखिए अब खुद पूछ लिया गया। अभी आप जो भर के आए थे तो पेपर 2 को सिलेक्ट करके आए थे, परंतु अब यहाँ पर सीटेड पेपर 1 का आपको ऑप्शन देखने को मिल गया है। इसी प्रकार बीटेड पेपर 1 या दक्षता परीक्षा 1 to 5 के लिए प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए। और यहाँ पर आपको सीटेड की जो 1 to 5 वाला है ध्यान दीजिएगा, आप जूनियर नहीं, अब कोई मतलब है 1 to 5 को लेकर के जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर का मतलब सीधा सा है सीरियल नंबर जो आपका है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट देख लीजिए यहाँ पर सेंटर में उसके सर्टिफिकेट लिखा रहता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा सर्टिफिकेट है कौन सा मार्कशीट है, तो सर्टिफिकेट सेंटर में इतना बड़ा बड़ा लिखा रहता है, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। मार्कशीट पर आप देखेंगे साइड में इस तरीके से मार्क्स स्टेटमेंट आपको लिखा देखने को मिलता है और इसी मार्कशीट में ही आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ सीरियल नंबर है कहाँ रोल नंबर है, तो यही सीरियल नंबर ही आपको जो है यहाँ पर फिल करना है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया यहाँ पर। तो इस रजिस्ट्रेशन में जो सर्टिफिकेट नंबर भरा पूछा गया है यहाँ पर सीरियल नंबर ही आपको फिल करना है और इशू डेट भी आपको इसी में ही मिल जाएगी। जहाँ आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं उसके नीचे ही आपको देखने को मिल जाती है इशू डेट। बस यही सेम इशू डेट यहाँ पर जो है आपको भरनी है और उसके बाद आपका यही पीडीएफ के रूप में आपको 100 KB से कम होना चाहिए इसका साइज अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड तब लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके आप देख भी लीजिएगा कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वो सामान्य उर्दू बांग्ला करके वही 3 सब्जेक्ट में से 3 विषय में से एक ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होगा। तो क्लास 1 to 5 इस पर टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सामान्य को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर शो करेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 to 5 स्टेटस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये सक्सेसफुली पहला प्रोसीजर आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब आप दोबारा से इसी लॉगिन वाले पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर अब पेमेंट का तरीका लिख के आने लगेगा। मतलब पहले जब आपने स्टार्टिंग में देखा था तो रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5 लिख के आ रहा था, पर अब क्या लिख कर आने लगेगा, अब ये लिख करके आने लगेगा क्लिक हेयर फॉर पेमेंट प्राइमरी पेमेंट। तो अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगला प्रोसीजर होगा पेमेंट का। इस पर पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेमेंट वाला पूरा जब प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली इस तरीके से आ जाएगा। बैक पुट टू डैशबोर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे
तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेज जब खुल के आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट की जगह क्या लिख के आने लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आने लगेगा 1 to 5 के लिए। पहले क्या लिख कर के आ रहा था, पहले लिख कर के आ रहा था आपका पेमेंट के लिए, क्लिक हेयर फॉर प्राइमरी पेमेंट। तब जब ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आने लगेगा। अब यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, लास्ट प्रोसेस है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर, उसके बाद आपका ये पूरी डिटेल भर के आ जाएगी। ऊपर टाइम भी चलता हुआ दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर 15 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। ये पूरी डिटेल आपकी भरी हुई आएगी जो आप पहले भर के आए हैं, भारत के नागरिक, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें। और इसमें आप देखेंगे आगे भी इसी प्रकार से डिटेल आपको सब भरी हुई देखने को मिलेगी। क्या आप भारत के नागरिक हैं, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखेंगे पंचायती राज संस्था नगर निकाय से रिलेटेड अगर आपने कोई आवेदन में कोई चीज़ भरी तो वो यहाँ पर लिखी होगी, वरना यहाँ पर आपका ये सब खाली होगा ऑलरेडी। सेलेक्ट आईडी टाइप में यहाँ आधार नंबर वगैरह आप पहले से फिल करके आए हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आप पहले से फिल करके आए होंगे, एड्रेस भी जो आप पूरा फिल करके आए होंगे वो लिखा होगा यहाँ पर, मैरिटल स्टेटस भी लिखा होगा। अब यहाँ पर आपके द्वारा उत्तीर्णता या पात्रता परीक्षा वाला जो पात्रता परीक्षा आप हैं, सीटेट पेपर 1, बीएड वाली क्वालिफिकेशन और डीएलएड वाली क्वालिफिकेशन, ये पहली वाली जो आप देख रहे हैं, इसमें ही आपको सारी चीज़ें पहले से आई भरी आएंगी। 1 to 5 यहाँ लिखा आएगा पोस्ट अप्लाइड। अब ये वाला जो आपका अगला नंबर है, जहाँ पर आप देखेंगे 1 to 5 के लिए सामान्य विषय तक इतना सब कुछ आपका भरा होगा। अब जो भरना है आपको वो यहाँ पर देखेंगे, विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर आप एरो जो देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारी जो क्वालिफिकेशन है वो खुल के आ जाएगी। सबसे पहला देखेंगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो डीएलएड के अभ्यर्थियों को पहला ही टिक करना है। 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमन 2002 के अनुसार हो। तीसरा, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, ये बीएलएड वालों को टिक करना है। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में अगर आपका है तो यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है। विशेष शिक्षा में समझ रहे हैं, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो होता है स्पेशल डीएलएड, इस डीएड जिसको कहते हैं, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, तो वो लास्ट वाले में देखेंगे। अच्छा, एक चीज ये भी देखिए, डीएलएड वालों के लिए खास बात है, वो क्या है, पहले वाले में टिक करेंगे या लास्ट वाले में, क्योंकि देखिए पहले वाले में है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक का मतलब समझते हैं, यहाँ इंटर की बात की गई है, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। लास्ट में देखिए क्या है, स्नातक के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा। तो आपका तो ग्रेजुएशन के साथ है ना डिप्लोमा, तो आप तो लास्ट वाले के साथ क्लिक करेंगे, इंटर के साथ तो यहाँ नहीं होता है उत्तर प्रदेश में। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो उच्चतर माध्यमिक लिखा है उसकी जगह लास्ट में आप देखेंगे स्नातक, ग्रेजुएशन और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ये लास्ट वाला आपको टिक करना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहले और आखिरी में देखिए बहुत लोग गलती करेंगे, पहले भी किए ना काफी लोगों ने, इसलिए। आगे मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको भरनी है यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर। उस पे इस मैट्रिक में तो लिखा भी रहता है सीधे सीधे सर्टिफिकेट नंबर, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं है। तो आप यहाँ पर मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल कर दीजिएगा, और यहाँ पर डेट, इशूइंग डेट आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको उसी का ही पीडीएफ फॉर्म भी जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ से आप पीडीएफ उसकी अपलोड कर दीजिएगा, 100 KB से कम होनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस नेक्स्ट पे आपको जो है वो क्लिक करना है। अच्छा, मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक सर्टिफिकेट में 12th मत अपलोड कर दीजिएगा, हाई स्कूल की बात होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और डिटेल मांगी जाएगी। तो जैसे आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक सेलेक्ट कर दिया है, यानी बिहार के अभ्यर्थी हैं, तो वहां पर आपको इंटर की डिटेल मांगेगा, समझिएगा इस बात को। अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे उस कंडीशन में, आप ग्रेजुएशन वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपसे मांगेगा, समझ गए होंगे आप। तो अगर बिहार के अभ्यर्थी हैं, बिहार के बाहर के किसी राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो अपने राज्य के अनुसार भरिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर इंटर है तो आपने भी इंटर लगा दिया। आपका उत्तर प्रदेश का जो मुझे
क्लियर है, वो मैंने पहले बता दिया कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ग्रेजुएशन यानी स्नातक के साथ भरिएगा, तो डिटेल भी यहाँ पर स्नातक की ही आपको भरनी होंगी। इसके बाद यहाँ पर आपका डीएलएड की डिटेल भरनी है। क्या क्या भरना है वो तो आप समझ ही रहे ना, जैसे सब्जेक्ट स्ट्रीम है, अगर सब्जेक्ट जो भी आपके ग्रेजुएशन में है उससे रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या उसके रिलेटेड भर सकते हैं। पासिंग ईयर है, इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है उसका नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको दे रखा होता है, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कितने मार्क्स हैं वो आपको, सीजीपीए है तो वो आप भर सकते हैं। फुल मार्क्स यहाँ से भरने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं। इसी प्रकार डीएलएड के लिए सब्जेक्ट स्ट्रीम, सब्जेक्ट चाहें तो मेन भर सकते हैं, या चाहें तो आप डीएलएड सब्जेक्ट करके भी लिख सकते हैं, और पासिंग ईयर आप भर देंगे। आप इतने फॉर्म भर चुके हैं, जानते ही हैं। इंस्टीट्यूट आपका जहाँ से किया उसका नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको पता है एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी करके भी भर सकते हैं, जो आप डीएलएड का रिजल्ट देखते हैं ऊपर लिखा रहता है वो भर सकते हैं। पीएनपी प्रयागराज करके भी भर सकते हैं, सीआरटी करणपुर एलनगंज करके भी भर सकते हैं, जो आपको सही लगे। ऐसे सबसे अच्छा तरीका होता है, आपकी जो मार्कशीट आपको मिलती है ना उसके ऊपर देखिएगा एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी करके लिखा रहता है, तो आपके पास एक प्रूफ भी रहता है कि इसमें खुद ही लिखा है, तो वो भी भर सकते हैं। मार्क्स जितने मिले वो फुल मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह यहाँ पर आपको, अच्छा यह भी ध्यान दीजिए कि सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है यहाँ पर दोनों के। यहाँ देखेंगे ये ऊपर सर्टिफिकेट अपलोड लिखा है, ग्रेजुएशन वाला वहाँ कर देंगे, और यहाँ पर आपका जो डीएलएड वाला है वो कर देंगे। अब यहाँ पर उम्मीदवार एक का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, कोई तिल है या कोई चोट का निशान है, इस तरीके की सारी चीज़ें आप इसमें भर देंगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल तो आपको ऊपर बताई थी मैंने, सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग डेट ये आप भर के अपलोड कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जो है वो जब आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपकी फ़ोटो खींचने का लाइव, और यहाँ पर आपका इमेज अपलोड करने का। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर इंग्लिश में, और यहाँ पर आपका हिंदी में। ये भी क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी आपका स्कैन सिग्नेचर होंगे 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 220x100 ये पिक्सल्स इसके होने चाहिए। ये वाली जो फोटो है लाइव खींचेगी, जैसे इस पर क्लिक टू कैप्चर इमेज करेंगे फोटो खींच जाएगी। दोबारा खींचनी है तो रीटेक फोटो पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू अपलोड इमेज करेंगे तो यही वाली फोटो अपलोड हो जाएगी। ये आपका तरीका हो जाएगा। ये घोषणा पत्र में वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना होगा, इस चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे सारी चीज़ें भरने के बाद, और यहाँ पर आपका प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपने फॉर्म भरा है एक बार पूरा देख लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद जब लास्ट में जाएंगे दोबारा से सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप फाइनल सबमिट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और यदि मैंने कोई चीज़ बताने में गलती की हो तो कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। बाकी हमने पूरा भरसक प्रयास किया है, किसी प्रकार की त्रुटि जो है वो ना रहे। और यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।